मैं नौसेना के वी अस्पताल में अपने बेजान पैरों के साथ बेहोश लेटा रहता था, जहां मुझे उड़ान भरने के ख्वाब दिखाई देने लगे। दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म का इंडिया से कनेक्शन क्या है? क्यों इस ब्लॉकबस्टर के निर्देशक को फिल्म बनाने के लिए करना पड़ा था सालों का लंबा इंतजार? क्या थी इस फिल्म के पीछे इंस्पिरेशन? और दोस्तों, किस घटना को बताया जा रहा है रियल लाइफ अवतार स्टोरी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अवतार की दूसरी किस्त यानी अवतार 2। दोस्तों, फिल्म अवतार ने रिलीज के साथ दुनिया भर में बड़े स्तर पर कामयाबी दर्ज की थी। इस 3D एनिमेटेड फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था और अब फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि वो फिल्म के 4 और भाग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बता दें कि फिल्म के दूसरे भाग की शूटिंग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म के तीसरे भाग को बनाने की तैयारी चल रही है। निर्देशक जेम्स कैमरून के अनुसार अगर फिल्म के दूसरे और तीसरे भाग को सफलता मिलती है तो इसके चौथे और पांचवें भाग को लाने के बारे में भी सोच सकते हैं। अवतार 2 रिलीज होगी अगले साल 17 दिसंबर को। अगले 3 पार्ट 2-2 साल बाद रिलीज होते जाएंगे, यानी 2023, 2025 और 2027 में। अवतार 2 और अवतार 3 को न्यूजीलैंड में फिल्माया जा रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से शूटिंग खलल पड़ गई। दोस्तों, 6 मई को दिन फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की गई थी जिनमें एक्टर पानी के नीचे शूट कर रहे थे और अब आखिरकार फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म का बजट क्या है और जिसे सुनकर आप बहुत चक्के रह जाएंगे। डेडलाइन की एक रिपोर्ट में पता चला कि इन 4 फिल्मों का कुल बजट है 7500 करोड़ रुपीस। अब देखिए, नई दुनिया बनाने में समय और पैसा तो लगता ही है। बात करें फिल्म के इंडिया कनेक्शन की, तो ये हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत में हिंदू धर्म की दुनिया में सबसे ज्यादा अनुयायी रहते हैं। फिल्म में नीले रंग के पंडोरा निवासियों को भी भारत की सभ्यता से प्रेरित माना जाता है। गौर करने वाली बात है कि भगवान कृष्ण को भी नीले रंग से जोड़ा जाता रहा है। पश्चिमी देशों में उन्हें ब्लू गॉड भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप इस फिल्म के टाइटल का मतलब जानते हैं? जेम्स ने बताया था कि हिंदू देवता मानव रूप में अवतार लेते हैं और फिल्म में इसका मतलब है कि भविष्य की ह्यूमन टेक्नोलॉजी कहीं दूर किसी जैविक शरीर में मानव की इंटेलिजेंस डाल सकती है। इसके अलावा कैमरून ने फिल्म को जनरेशनल फैमिली सागा करार दिया। कैमरून ने कहा कि फिल्म बनाने को लेकर मैं अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करता रहता हूँ, मगर किसी भी फिल्म के बारे में आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते जब तक कि मूवी बन के पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। दोस्तों, उनकी इस अद्भुत दुनिया के पीछे वे इंस्पिरेशन हर साइ-फाई फिक्शन बुक को मानते हैं जो उन्होंने बचपन में पढ़ी और एडगर राइस की एडवेंचर बुक्स को भी अपनी प्रेरणा मानते हैं। अवतार की कहानी इसके निर्देशक जेम्स कैमरून ने कई सालों पहले सोच ली थी। लगभग 1994 में उन्होंने फिल्म की 80 पेज का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था, लेकिन वे इसको स्क्रीन पर लंबे समय तक इसलिए नहीं पेश कर सके क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हुई थी। वर्षों उन्होंने इंतजार किया और जब तकनीक ने उनका साथ दिया तब जाकर उन्होंने अवतार फिल्म बनाई। दोस्तों, अवतार के पहले भाग की कहानी बेहद सरल है और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा भी आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा और फिल्म के जबरदस्त विजुअल इफेक्ट इस फिल्म को खास बनाते हैं। फिल्म में पंडोरा नाम की एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसकी कल्पना आपको रोमांचित कर देती है। ये कहानी सन 2154 की है। पृथ्वी से कुछ प्रकाश वर्ष दूर पंडोरा नामक ग्रह है। पृथ्वीवासियों के इरादे नेक नहीं हैं। वे पंडोरा से कुछ जानकारी जुटाने, उस पर कॉलोनी बनाने के साथ साथ वहाँ की बहुमूल्य संपदा को ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में वहाँ के स्थानीय निवासी बाधा हैं जिन्हें वे ब्लू मंकी कहते हैं। दोस्तों, वैसे उन्हें नावी कहा जाता है और इंसान उन्हें अपने से पिछड़ा हुआ मानते हैं। और फिल्म की कहानी अपना घर बचाने के उनके संघर्ष और बलिदान की एक दिलचस्प कहानी करती है।
जेम्स कैमरून ने इस कहानी को कहने के लिए जो कल्पना गढ़ी है वो अद्भुत है। चमत्कारी पेड़ पौधे, उड़ते हुए भीमकाय ड्रैगन, घना जंगल, पहाड़, अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े और पक्षी, खतरनाक जंगली कुत्ते, पेंडोरा के शक्तिशाली नीले रंग के निवासी चकित करते हैं। सन 2154 में मनुष्य के पास किस तरह के हवाई जहाज और हथियार होंगे, इसकी झलक भी फिल्म में देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी युद्ध के खिलाफ है और शांति की बात करती है। आपसी विश्वास और प्यार के जरिए लोगों का दिल जीतने का संदेश भी फिल्म के जरिए दिया गया है। अब आपको बता दें कि कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही एक घटना आज से साल पहले पेरू में हुई थी। यहाँ की सरकार ने विकास के नाम पर जंगलों के कटान और वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से खदेड़ने के ऑर्डर दे डाले। इसके विरोध में वहाँ के जनजातीय लोगों ने कई प्रदर्शन किए, जिसमें कई लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, वापस आए फिल्म के अट्रैक्शन पर, तो जो विजुअल इफेक्ट, कहानी और एक्शन का बेहतरीन संतुलन फिल्म में देखने को मिलता है और तकनीक को फिल्म पर हावी नहीं होने दिया है। तकनीकी रूप से फिल्म लाजवाब है। फोटोग्राफी, स्पेशल विजुअल इफेक्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइन, संपादन बेहतरीन है। लाइट और शेड का प्रयोग फिल्म को खूबसूरत बनाता है। इस फिल्म में CGI के सबसे अत्याधुनिक वर्जन का प्रयोग किया गया है, जिससे फिल्म के ग्राफिक्स की क्वालिटी और अच्छी हो गई है। अब फिल्म अपनी कमाई और सफलता के रिकॉर्ड को कायम रख पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए। ये स्क्रिप्ट लिखी है लता पनौरा ने।